Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep and my name is Gaurav and in this lecture we will start our second semester और हम सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है पैथोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो फर्स्ट लेक्चर है हमारे सेकेंड सेमेस्टर का पैथोलॉजी का। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, पैथोलॉजी होती क्या है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। ओके, सो देखो जो पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। ठीक है, सिमिलर टर्म्स हैं। बट इससे पहले पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूँ जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ी है, जिससे कि ये रिलेट करता है। आपने सुना होगा ट्वेल्थ में पैथोजेंस। ओके, तो देखो पैथोजेंस क्या होते थे, वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। मतलब डिजीज कोजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, सो देखो पैथो जो वर्ड है यहाँ पे, पैथो का मतलब क्या है यहाँ पे, डिजीज। जेंस का मतलब एजेंट्स। ठीक है, तो वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। ठीक, उसके बाद इस टर्म से हमें क्या पता चला, जो पैथो है वो किससे रिलेट करता है, हमारा डिजीज से। क्या करता है, डिजीज से। तो यहाँ पे देखो पैथो का मतलब क्या हो गया, सेम डिजीज। ठीक है, सेम हो गया डिजीज। चलो मैं डिजीज लिख देता हूं, डिजीज। और लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी बोलते हैं हम। ठीक है, स्टडी। सो क्या करेंगे हम, पैथोलॉजी में क्या होता है, डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे कि डिजीज होती कैसे है, डिजीज हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे करती है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पैथोलॉजी में। और इससे रिलेटेड वर्ड हमारा क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। इससे क्या ये और भी अच्छी तरीके से इलेबोरेट करता है। सो पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथो डिजीज, फिजियो मतलब फंक्शन। किसी भी डिजीज हमारी बॉडी में, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, और लॉजी स्टडी। तो देखो वो ये ना कि हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे हमारी बॉडी में वो इफेक्ट डालती है। ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनके कोज क्या है, तो सारी चीजें हम क्या पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सो देखो पैथो वर्ड जो किससे रिलेट करता है, हमारा डिजीज से रिलेट करता है। फिजियो वर्ड किससे रिलेट करता है, फंक्शनिंग से, फंक्शन से। ठीक है, लॉजी किससे करता है, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना, स्टडी, साइंस। ठीक है, तो स्टडी से रिलेट करता है। तो इसका मतलब क्या अल्टीमेटली कि पैथोफिजियोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, डिजीज के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि डिजीज हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करती हैं, उनके कोज क्या है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में या फिर पैथोफिजियोलॉजी में। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं हम सीधा। इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल एबनॉर्मल चेंजेस। ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर में फंक्शन में जो भी एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं, मतलब कि जो रॉन्ग फंक्शंस होते हैं, रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। और वो सारी चीज़ें होती क्यों हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आती क्यों है, वो आती है डिजीज़ की वजह से। क्योंकि डिजीज़ की डेफिनेशन ये है कि डिजीज़ क्या होती है कि जब हमारी बॉडी एबनॉर्मल फंक्शन करे, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाए बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यूज ऑर्गन के, तो एक डिजीज़ होती है वो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है हमारी डिजीज़ की कि डिजीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जब हमारी बॉडी एबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है तो आपको कौन बोलेगा कि आप डिजीज्ड हो। ठीक है, अगर आपकी बॉडी अच्छे से मान लो कि जैसे आपके लंग्स हैं तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे ना कि वो आपको भाई डिजीज़ है, टीबी है, कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे कि अच्छे से वो काम नहीं कर रहे। तो ऐसा होता है डिजीज़। ठीक है, तो हम पैथोलॉजी में ऐसे ही सभी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टडी अबाउट कोज ऑफ डिजीज़। ठीक है, कि हम पढ़ते हैं कि जो हमारे अंदर जो डिजीज़ हुई है, ठीक है, वो डिजीज़ कैसे हुई है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़, अगर कोई भी डिजीज़ हो गई है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालेगी, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फंक्शनिंग के क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद क्या होगा कि भाई वो डिजीज़ हो तो गई है पर उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, कि डिजीज़ हो गई है पर उसका ट्रीटमेंट क्या है, हम ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में या फिर पैथोफिजियोलॉजी में। ओके, देखो अभी कुछ टर्म्स है हमारी, क्या है टर्म्स। सबसे फर्स्ट क्या हमारी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी जो देखो,
ईटियो वर्ड्स किससे रिलेट करता है, कोज से, और लॉजी मतलब स्टडी। तो क्या है, हमारी जो भी डिजीज होती है उसके कोज के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजी, स्टडी अबाउट द कोज ऑफ डिजीज। जैसे कि किसी भी पेशेंट को फीवर हो गया कि उस फीवर का कारण क्या है, कोज क्या है, तो वो होती है हमारी ईटियोलॉजी। पैथोजेनेसिस, देखो जो पैथोजेनेसिस है, देखो ये कैसे होती है, पैथो वर्ड जो है हमारा, और क्या है जेनेसिस। तो देखो पैथो वर्ड किससे रिलेट करता है, आपको पता है कि वो किससे रिलेट करता है, डिजीज से, ठीक है, किससे करता है, डिजीज, ओके। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, फॉर्मेशन। तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो डिजीज है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, मतलब कि जो हमारे अंदर कैसे डेवलप हो रही है, वो डिजीज कैसे डेवलप हो रही है, उसकी स्टेजेस क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं पैथोजेनेसिस में, कि वो कैसे हमारे अंदर फॉर्मेशन हो रही है उसकी, ओके। उसके बाद देखो पेशेंट, पेशेंट किसको बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोल सकते हम पेशेंट किसी को भी। अगर किसी को इंजरी है ना तो उसको हम पेशेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। कि आप सोचोगे अगर आपका हाथ कट गया तो आप पेशेंट हो, नहीं, आप पेशेंट नहीं हो। पेशेंट वो होता है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और डिसऑर्डर, ठीक है, कोई डिजीज से या डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। बट अगर किसी को इंजरी हो गई है उसको हम पेशेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ वन क्या हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, लेसन्स। ये वो वाला लेसन नहीं है, वो लेसन्स होता है, ये लेसन्स है, ठीक है, लेसन्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी डिजीज की वजह से हमारा सेल इंजर्ड हो जाए या फिर मर जाए, डेड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेसन्स बोलते हैं, ठीक है। मर जाए या फिर वो ड्राई हो जाए मर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेसन्स बोलते हैं। सेल्स ऑफ टिश्यू गेट डैमेज और इंजर्ड, ठीक है, और डेड, इंजर्ड हो जाए मतलब डैमेज हो जाए, या फिर क्या हो जाए, मर जाए, डेड हो जाए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, लेसन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारी आइडियोपैथिक डिजीज। आइडियोपैथिक डिजीज क्या होती है, वो डिजीज जिनका हमें कोज ना पता हो, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, ठीक है, हमें नहीं पता उसका कोज क्या होता है, तो वो क्या है, एक आइडियोपैथिक डिजीज है। जिस डिजीज का हमें कोज नहीं पता हो, ठीक है, कि वो डिजीज हुई कैसे है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियोपैथिक डिजीज बोलते हैं, ओके। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जो मैनिफेस्टेशन वर्ड है वो किससे रिलेट करता है, हमारा सिम्टम्स से रिलेट करता है, डिजीज के सिम्टम्स, साइंस, उनसे क्या करता है, रिलेट करता है, ओके। सो लेट्स सी, these are the observable symptoms by which a disease may be diagnosed by a physician। फिजिशियन कौन होते हैं, वो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स जो हैं, these are the observable symptoms, कि जो ऑब्जर्व किए जाए एक डॉक्टर के द्वारा, और क्या है कि हम क्या करते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, मतलब कि कोई भी अगर डिजीज है, बीमारी है, तो उसको पहचान लेते हैं हम, ठीक है, उसको हमें पता चल जाता है, डायग्नोज हो जाता है, कि उसका पता चल जाता है, ठीक है, कि कोई भी बीमारी है तो उसको पता चल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। किसी भी ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स की वजह से फिजिशियन क्या करता है, डायग्नोज कर लेता है डिजीज को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, आइट्रोजेनिक डिजीज। एंड आइट्रोजेनिक डिजीज आर रिजल्ट ऑफ मिस्टेक्स और इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स लाइक ड्रग और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो हमारी आइट्रोजेनिक डिजीज होती है ना, कि वो एक डिजीज होती है, जो डिजीज क्या है कि दूसरी डिजीज की ट्रीटमेंट करने के वजह से हुई हो, ठीक है। अगर किसी भी एक पेशेंट को एक डिजीज है, ठीक है, हम उसका क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी उसको ड्रग्स दे रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर है डायग्नोसिस का, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब कि कोई ड्रग्स दे रहे हैं, जैसे कि उनके वजह से क्या होता हो, उसको क्या है, साइड इफेक्ट के रूप में दूसरी डिजीज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ये दूसरी डिजीज है, इसको क्या बोला है हमने। नेक्स्ट क्या हमारा वो है हमारी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिंपली बताऊं तो स्ट्रक्चर की स्टडी। अब आप बोलोगे कि स्ट्रक्चर की स्टडी तो एनाटॉमी होती है, जो हमने क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, ठीक है, HAP में। तो देखो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों ही क्या होती हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, एनाटॉमी जो होती है हमारी वो होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, और मॉर्फोलॉजी जो होती है वो होती है हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, ठीक है। जैसे कि हमारी किडनी है, किडनी में जो है हमारा नेफ्रॉन जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। और मॉर्फोलॉजी क्या होगी उसकी, मतलब कि जो उसके हम बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो बीन शेप लाइक हमारी किडनी होती है, तो ये होता है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे साइंस और सिम्टम्स, ठीक है, साइन और सिम्टम्स, ये दो चीजें। और देखो ये क्या है, साइंस आर ऑब्जेक्टिव्स,
ऑब्जेक्टिव्स है क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को कोई भी डिजीज है, कुछ भी है, तो हम दूसरे को दिख कि पेशेंट को वो महसूस नहीं होंगे, बट दूसरे को वो दिख जाएगा कि इसकी जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल है। वो कैसे? जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, वो आपको खुद तो नहीं पता चलता। अगर आपको फीवर है तो आप दूसरे से ही अपना हाथ को चेक करवाते हो ना कि देखो ना फीवर कितना है, कितना बॉडी गर्म है, तो दूसरे को ऑब्जर्व हो जाते हैं, बट पेशेंट को वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं। वहीं पे क्या है, हमारे सिम्टम्स जो होते हैं वो दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं, क्या है, वो पेशेंट को महसूस होते हैं। इसीलिए क्या है कि ये है। जैसे कि MBBS जो फिल्म है हमारी मुन्ना भाई, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट को कुछ भी महसूस नहीं होता। यहाँ पे क्या है, सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव्स। यहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको महसूस हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, महसूस हो जाते हैं पेशेंट को। अदर पर्सन को नहीं पता चलता कि इसके साथ कुछ गलत है या नहीं है। जैसे कि क्या है, पेन अगर और थकावट, अगर आप बेड पे लेटे हो, ठीक है, आप थके हो या फिर आप नॉर्मली लेटे हो, तो दूसरे को नहीं पता चलेगा, वो आपकी खुद की बॉडी को पता चलेगा कि मैं थका हुआ हूँ या नहीं थका हुआ हूँ। वैसे ही पेन है, अगर आपको हेडेक है तो दूसरे को ऐसे थोड़ी पता चल सकता है कि तेरे को हेडेक है। हेडेक आप बताओगे तभी तो पता चलेगा दूसरे को। तो ये डिफरेंस होता है कि साइंस और सिम्टम्स में, ठीक है, कि साइंस वो होते हैं जो क्या है, एक दूसरों को ऑब्जर्व करा सकते हैं, मतलब साइंस आर ऑब्जेक्टिव्स। ए साइन रेफर्स टू समथिंग अदर्स कैन ऑब्जर्व और मेजर, मतलब कि दूसरों को जो पता चल जाए, जैसे कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का, ठीक है, पल्स रेट, मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई या कम, मतलब कि जो हमारे बिहेवियर से पता चल जाता है कि हम ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं फिर ऐसे, ठीक है। और क्या हमारा सिम्टम्स में कैसे, फटिग, मतलब फटिग थकावट या फिर पेन होता है आपको, जो पेन है तो दूसरे को तो नहीं पता चलेगा, आपको खुद महसूस होगा ना, तो ये होता है। इसलिए क्या है, सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव, मतलब कि वो जो सब्जेक्ट होता है उसको ही महसूस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ठीक है। सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय एनीवन एल्स बट पेशेंट इटसेल्फ फील, ठीक है, कि वो दूसरे के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, बट जो पेशेंट है इटसेल्फ फील, उनको महसूस कर सकता है वो, ठीक है ना। जैसे कि फटिग और पेन, मतलब थकावट और दर्द। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो फॉर एग्जांपल क्या है, कोई पेशेंट है, उसको क्या है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, हार्ट डिजीज, ओके। अब देखो सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस होगा। अगर उसको कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज है तो उसको क्या होगा, हार्ट से रिलेटेड पेन होगा। अगर वो पेन है ना तो उस पेन को हमने क्या बोला, सिम्टम्स बोल रहा है, ठीक है, सिम्टम्स बोल रहा है उस पेन को। अगर कुछ जैसे कि उसकी पल्स रेट या फिर ब्लड प्रेशर लो या डिक्रीज, ठीक है, मतलब डिक्रीज या फिर हाई हो रहा है, जिससे क्या होगा, वो हाइपर हो जाएगा, दूसरों को ऑब्जर्व होगा कि भाई कुछ एबनॉर्मल है बंदे के साथ। अगर पेन होगा तो वो उसको खुद महसूस होगा, सिम्टम्स है उसके, ठीक है, तो जो खुद महसूस हो रहा है वो सिम्टम्स है, जो दूसरों को ऑब्जर्व होते हैं वो साइन है। और एक डिफरेंस होता है सिम्टम्स और साइन में, कि जो सिम्टम्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, बट जो साइंस है ना, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कैंसर है, एड्स है, या फिर उसको क्या है, कोरोना भी हो जाता है, या फिर चिकनगुनिया हो जाता है, और नॉर्मल फीवर, ठीक है, तो उसमें क्या है, फीवर जो है सभी के कॉमन साइन है, स्टार्टिंग जो है फीवर सभी में होगा, तो उससे पता नहीं चलता नहीं ये होगा, तो फिर एक पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाता है, तब पता चलता है कि ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डिफरेंस थे इनके दोनों के, और ये हमारी सारी टर्म्स थी हमने पढ़ ली, और पैथोलॉजी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी होगी होम्योस्टैसिस एंड cell injury and adaptation. So thank you guys, thanks for watching, stay connected. If you like the video, please subscribe the channel and comment as well, how do you feel with this video. Thank you, thanks for watching, stay connected.